धरती एक ऐसा ग्रह जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं मिट जाती है, जहां कभी रेगिस्तान आईने में बदल जाते हैं तो कभी पहाड़ बादलों के बीच तैरते दिखाई देते हैं। कुछ जगहें इतनी जादुई हैं कि देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सब सच में है। आज आप एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हर दृश्य एक कहानी कहता है। कहीं गहराइयों में चमकते क्रिस्टल हैं, कहीं आसमान को छूते झरने, कहीं गुलाबी झीलें तो कहीं धरती के दिल में जलती आग। ये वो स्थान है जो इंसान की समझ और विज्ञान दोनों को चुनौती देते हैं। तो तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और अविश्वसनीय प्राकृतिक चमत्कारों को देखने के लिए, जहां धरती खुद एक जीवित अजूबा लगती है। नंबर 1, सालार दे उयुनी। जब धरती बन गई आईना। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दृश्यों पर किसी तरह के विजुअल इफेक्ट्स लगाए गए हैं तो आप गलत हैं। ये कोई डिजिटल कल्पना नहीं, बल्कि बोलिविया के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक वास्तविक जगह है, सालार दे उयुनी। यह एक विशाल नमक का मैदान है जिसकी सतह इतनी समतल और चमकदार है कि दूर तक फैला आसमान इसमें ऐसे प्रतिबिंबित होता है मानो पूरा ब्रह्मांड धरती पर उतर आया हो। उयुनी साल दर साल करीब 25,000 टन नमक पैदा करता है और इसकी कुल सतह 10,500 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे लगभग 10 अरब टन नमक छिपा है, जिसमें से दुनिया का लगभग आधा लिथियम भंडार निकाला जाता है, वही लिथियम जो आधुनिक बैटरियों में इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि यह जगह केवल सुंदर नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। साल के ज्यादातर हिस्से में यह एक सफेद, सूखी नमक की मरुभूमि के रूप में फैली रहती है। जहां तक नजर जाए बस सफेदी ही दिखती है। लेकिन नवंबर से मार्च तक जब बारिश होती है तब यह मरुभूमि एक उथले पानी की परत में ढक जाती है। इसी समय यहाँ वो जादुई दृश्य बनता है जब पूरा मैदान एक विशाल आईने में बदल जाता है और धरती तथा आकाश के बीच की सीमा गायब हो जाती है। इस पल में हर चीज, बादल, सूरज, पहाड़ और यहां तक कि चलती कारें अपने प्रतिबिंबों के साथ तैरते हुए नजर आते हैं। उयुनी का यह रहस्यमय परिवर्तन इतना मोहक है कि इसे धरती का आईना कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग नमक के बड़े बड़े ब्लॉकों से घर तक बनाते हैं और जब सूरज उन घरों पर पड़ता है तो वे ऐसे चमकते हैं जैसे किसी स्वप्न लोक के महल हों। जब रात होती है और आकाश तारों से भर जाता है तब यह मैदान एक अनंत ब्रह्मांड जैसा दिखाई देता है। ऊपर भी तारे, नीचे भी तारे, और उस क्षण में इंसान को यह एहसास होता है कि शायद वह धरती पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में खड़ा है। नंबर 2, वेटोमो ग्लोवर्म केव, जहां अंधेरे में सितारे जन्म लेते हैं। पहली नजर में अगर कोई आपको बताए कि यह खूबसूरत नजारा किसी तारों भरे आकाश का है तो आप भी विश्वास कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दृश्य धरती के नीचे मौजूद है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर स्थित वेटोमो ग्लोवर्म केव में। यह पौराणिक सुंदरता किसी फिल्म का सेट नहीं बल्कि प्रकृति की अपनी रचना है। इस पवित्र सी लगने वाली गुफा के अंदर हजारों चमकते कीट रहते हैं जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में अरैक्नोकाम्पा ल्यूमिनोसा कहा जाता है। ये कीट केवल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में इन्हें ग्लोवर्म्स यानी चमकने वाले कीड़े के नाम से जाना जाता है। इनका नीला हरा प्रकाश इतना शांत और रहस्यमय होता है कि जब आप नाव में बैठकर गुफा के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे संसार में प्रवेश कर चुके हों, जहां ऊपर सितारे हैं, नीचे पानी और बीच में सिर्फ खामोशी। इन कीड़ों की चमक किसी जादू से कम नहीं, लेकिन इसका कारण एक शिकार की रणनीति है। ये कीट गुफा की छत पर अपने पतले पारदर्शी धागे लटकाते हैं जो आधे मीटर तक लंबे होते हैं। इन धागों पर एक विशेष प्रकार का चिपचिपा तरल होता है जो किसी भी छोटे कीट को फंसा लेता है। ये रोशनी दरअसल एक बेट यानी चारा है जो दूसरे कीड़ों को आकर्षित करता है। जैसे ही कोई छोटा कीट उस चमक की ओर उड़ता है वो इन जालों में फंस जाता है और बच नहीं पाता। वैज्ञानिकों के अनुसार जितना अधिक यह कीड़ा भूखा होता है उतनी ही तेज उसकी रोशनी चमकती है, यानी भूख ही यहाँ खूबसूरती की ताकत बन जाती है। गुफा में शांति रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ज्यादा शोर मचाए
तो ये कीट अपना प्रकाश बंद कर देते हैं। इसीलिए यहाँ की यात्राएं केवल नावों से और पूरी खामोशी में कराई जाती हैं। स्थानीय लोगों को इस गुफा के अस्तित्व की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन इसकी खोज और वैज्ञानिक अन्वेषण 1887 में शुरू हुआ। सोचिए, जब इंसान ने पहली बार इस गुफा में प्रवेश किया होगा और ऊपर देखा होगा तो कैसा रहा होगा वो क्षण, जब धरती के नीचे तारों का आकाश झिलमिलाता दिखा होगा। वेटोमो ग्लोवर्म केव आज भी दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां प्रकृति ने खुद अंधेरे को रोशनी से सजाया है। नंबर 3, माउंट रोराइमा, बादलों में छिपा प्राचीन रहस्य। यह पहाड़ ऐसा लगता है मानो किसी स्वर्गीय जहाज की तरह आसमान में तैर रहा हो। घने बादलों के बीच घिरा, रहस्यों से भरा माउंट रोराइमा धरती के सबसे विचित्र और रहस्यमयी पर्वतों में से एक है। यह अद्भुत चट्टानी संरचना वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं पर फैली है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर और क्षेत्रफल करीब 34 वर्ग किलोमीटर है। रोराइमा को स्थानीय आदिवासी लोग देवताओं का घर कहते हैं। यही वह पर्वत है जिसने महान लेखक आर्थर कॉनन डॉयल को अपने प्रसिद्ध उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड यानी द लॉस्ट वर्ल्ड लिखने की प्रेरणा दी थी। ऐसा माना जाता था कि इस पर्वत की चोटी पर प्राचीन काल में विचित्र जीव और डायनासोर जैसे प्राणी रहते थे, जो बाकी दुनिया से कटे हुए थे। रोराइमा की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह धरती से लगभग सीधी दीवार की तरह ऊपर उठती है। ऊपर पहुंचने का एकमात्र रास्ता है घने अमेजन जंगलों से होकर, जहां हर कदम पर प्रकृति का रोमांच और खतरा दोनों साथ चलते हैं। जब आप इसके शिखर तक पहुंचते हैं तो नीचे घने जंगलों से उठता धुंध का सागर और ऊपर बादलों में छिपता आसमान एक ऐसा दृश्य बनाता है जिसे देखकर दिल कांप उठता है। यह जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। यहाँ पत्थरों के अजीब आकार हैं, प्राकृतिक तालाबों में रंग बिरंगा पानी और ऐसी अनोखी वनस्पतियां जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। यहाँ की कुछ छोटी काली रंग की मेंढकें न तो कूद सकती हैं न तैर सकती हैं, बल्कि खतरा महसूस होने पर खुद को गोल गेंद की तरह मोड़कर पत्थरों के बीच लुढ़क जाती हैं। यह अद्भुत व्यवहार इस पर्वत के अलग थलग पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमाण है। रोराइमा का मौसम हमेशा बदलता रहता है। एक पल में धूप, अगले ही क्षण घना कोहरा और तेज बारिश। यही कारण है कि यहाँ हर समय बिजली कड़कती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अक्सर बादल इसकी चोटी से टकरा जाते हैं, जिससे बिजली गिरने की घटनाएं बहुत आम हैं। नीचे की ओर अनगिनत झरने गिरते हैं जो घने कोहरे को चीरते हुए नीचे अमेजन के जंगलों में मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ऊपर का इलाका इतना सपाट दिखता है कि लोग इसे टेबल टॉप माउंटेन यानी मेज जैसी पर्वत चोटी कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी सतह पर असंख्य गड्ढे, चट्टानी भूल भुलैया और रहस्यमयी घाटियां हैं। यह जगह सचमुच खोई हुई दुनिया की तरह है, जहां हर पत्थर, हर बादल और हर जलधारा एक रहस्य छिपाए बैठी है। लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं। बिना गाइड के जाना कानूनन मना है, क्योंकि यह इलाका खतरनाक और अनिश्चित है। फिर भी जो साहसिक यात्री वहां पहुंचते हैं, उनके लिए यह अनुभव जीवन का सबसे अविश्वसनीय पल बन जाता है, मानो वे सच में किसी दूसरे युग या दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। नंबर 4, सासिक सिवाश लेक, गुलाबी झील का अजीब जादू। पहली नजर में यह जगह किसी कलाकार की पेंटिंग जैसी लगती है। गुलाबी पानी, नीला आसमान और किनारे पर सफेद नमक की झिलमिलाहट। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर स्थित असली चमत्कार है, सासिक सिवाश झील। यह क्रीमिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो यवपातोरिया और साकी शहरों के बीच फैली हुई है। इसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल 75 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, लेकिन इसकी गहराई बहुत कम, सिर्फ 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा। झील के नीचे मोटी परत में जमी है वही चीज जिसने इसे प्रसिद्ध बनाया, खनिजों और सूक्ष्म जीवों से भरपूर चिकित्सा मिट्टी। दिलचस्प बात यह है कि सासिक सिवाश नाम तुर्की मूल का है और इसका अर्थ होता है दुर्गंधित कीचड़, मगर यही कीचड़ लोगों के लिए अमृत समान है।
इसमें मौजूद खनिज हड्डियों, जोड़ों और त्वचा की बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। यह झील 2 भागों में बंटी है। उत्तर भाग का पानी सामान्य है, जबकि दक्षिणी भाग का पानी गाढ़ा और गुलाबी रंग का है। और नहीं, इसका रंग नमक की वजह से नहीं, बल्कि एक विशेष सूक्ष्म शैवाल डुनैलिला सलिन की वजह से है। जब तापमान बढ़ता है और पानी का स्तर घटता है, तो यह सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में कैरोटीनॉइड नामक रंजक बनाते हैं, जो झील को हल्के गुलाबी से लेकर गहरे लाल और कभी-कभी बैंगनी तक रंग देते हैं। गर्मियों में, खासकर जुलाई और अगस्त में, जब धूप तेज होती है, तब यह झील अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, एक विशाल गुलाबी दर्पण की तरह। वैज्ञानिकों के अनुसार सासिक सिवाश लाखों साल पहले एक खाड़ी हुआ करती थी, जो बाद में हवाओं और रेत से बने प्राकृतिक बांध के कारण समुद्र से कट गई। सदियों से यहां नमक का उत्पादन होता रहा है। 15वीं सदी में यह झील रूस के लिए मुख्य नमक स्रोत थी और आज भी यहां नमक निकाला जाता है। झील के किनारे पर बने छोटे छोटे तालाबों में नमक का घोल जमा होता है। फिर सूरज की गर्मी से पानी वाष्पित होकर मोटी परत छोड़ देता है, जिसे काटने और इकट्ठा करने के लिए विशेष मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। आज यह जगह न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। यहाँ का गुलाबी पानी, सफेद नमक और शांत वातावरण मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी स्वप्न जैसा लगता है। जब सूरज ढलता है और झील सुनहरी रोशनी में नहाती है, तो यह एहसास होता है मानो प्रकृति ने धरती पर खुद अपनी कूची से रंग भरे हों। एक ऐसा दृश्य जो आंखों में बस जाए और दिल से कभी न मिटे। नंबर 5, ऑनस्टोलैंड, शांत द्वीप, जहां समय थम जाता है। स्वीडन के पश्चिमी तट पर स्थित यह छोटा सा द्वीप पहली नजर में किसी परिकठा के गांव जैसा लगता है। सफेद मकान, लाल छतें, नीला समंदर और चारों ओर फैली शांति, यही है ऑनस्टोलैंड नाम का द्वीप, जो कभी मछुआरों की बसावट था, लेकिन अब यात्रियों के लिए सुकून का ठिकाना बन चुका है। यह द्वीप ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है और इसकी प्राकृतिक रचना इसे एकदम अनोखा बनाती है। 16वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लगभग 500 लोग रहते थे, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन था मछली पकड़ना। खासकर हेरिंग यानी समुद्री मछली की भरपूर मात्रा ने इस द्वीप को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया था। समय बीता और 70 के दशक तक आते आते मछली पकड़ने का व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया। धीरे धीरे यहाँ की आबादी घटने लगी और जो लोग रह गए, उन्होंने अपनी जीविका का नया रास्ता खोजा, पर्यटन। आज यह द्वीप अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है। यहाँ गाड़ियों की अनुमति नहीं है, इसलिए पूरा इलाका पैदल घूमने वालों और साइकिल चालकों का है। जब आप इसकी संकरी गलियों से गुजरते हैं, तो हवा में समुद्र की खुशबू, लकड़ी के घरों की गर्माहट और चिड़ियों की आवाज एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। यहाँ सब कुछ छोटा लेकिन परफेक्ट है। एक चर्च, एक संग्रहालय, एक स्कूल और कुछ कैफे, जहाँ ताजी मछली और स्थानीय भोजन परोसा जाता है। एक पुराना होटल आज भी मौजूद है, जहाँ कभी मछुआरे ठहरते थे और अब वही जगह यात्रियों को अपनी गोद में सुकून देती है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है सन्नाटा। आप तट पर बैठकर घंटों तक सिर्फ लहरों की आवाज सुन सकते हैं। यहाँ का समुद्री वातावरण इतना शुद्ध है कि हवा में भी नमक का हल्का स्वाद महसूस होता है। यह वह जगह है जहां इंसान अपने भीतर लौटता है, बिना भागदौड़, बिना भीड़ भाड़ के। ऑनस्टोलैंड के लोग अब भी पारंपरिक जीवन शैली अपनाए हुए हैं। छोटे लकड़ी के घर, सामुदायिक त्योहार और गर्मजोशी भरा व्यवहार। गर्मियों में यहाँ सूरज देर तक नहीं डूबता और सर्दियों में बर्फ सब कुछ सफेद चादर में ढक देती है। आज भले ही यह द्वीप दुनिया से थोड़ा अलग है, लेकिन इसकी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य इसे खास बनाते हैं। सैलानी यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि खुद को खोजने आते हैं। समंदर की ठंडी हवा, सीगल की आवाज और क्षितिज पर डूबता सूरज, ऑनस्टोलैंड की हर सांस में एक कहानी है, एक ऐसा सुकून जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो गया है। नंबर 6, दरवाजा, गैस क्रेटर, नर्क के द्वार जो सदियों से जल रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां धरती के बीचों बीच एक विशाल आग का गड्ढा लगातार जलता रहता है। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी,
उसका पिघला हुआ नारंगी उजाला आसमान तक पहुंचता है। यह कोई मिथक नहीं बल्कि हकीकत है। तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में स्थित दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे लोग डरावने नाम से जानते हैं, द गेट्स ऑफ हेल यानी नर्क के द्वार, लगभग 60 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा यह गड्ढा 1971 से अब तक लगातार जल रहा है। कहानी शुरू हुई सोवियत काल में, जब रूसी भूवैज्ञानिक यहां प्राकृतिक गैस की खोज के लिए खुदाई कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक जमीन धंस गई और नीचे की परत खुलने के साथ एक विशाल गुहा बन गई, जिसमें पूरा ड्रिलिंग उपकरण और कुछ वाहन गिर गए। नीचे प्राकृतिक गैस का इतना भंडार था कि उसके ऊपर की परत टिक नहीं पाई। दुर्घटना में कोई जान नहीं गई, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने समस्या थी। गैस के जहरीले धुएं फैलकर आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा सकते थे। समाधान निकाला गया कि गैस को आग लगा दी जाए ताकि कुछ दिनों में वह पूरी तरह जलकर खत्म हो जाए। मगर अनुमान गलत साबित हुआ। आग कुछ दिनों में नहीं बल्कि आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से जल रही है और अब तक बुझी नहीं। आज यह जगह एक विचित्र पर्यटक आकर्षण बन चुकी है। रात के अंधेरे में यह गड्ढा ऐसे चमकता है जैसे धरती का दिल पिघल रहा हो। इसकी लपटें लगातार हवा के साथ नाचती हैं और जब कोई यात्री किनारे से नीचे झांकता है तो महसूस करता है कि मानो किसी और दुनिया की दहलीज पर खड़ा है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार कई बार इसे बुझाने की कोशिश कर चुकी है, क्योंकि यह लगातार गैस बर्बाद कर रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिली। 2013 में एक कनाडाई शोधकर्ता जॉर्ज करानी इस क्रेटर के भीतर उतरे और वहां ऐसी सूक्ष्म जीवाणु प्रजातियां खोजी जो अत्यधिक गर्मी में भी जीवित रह सकती हैं, यानी जीवन नर्क जैसी जगह पर भी पल सकता है। वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य अभी भी अधूरा है कि यह आग आखिर कब तक जलती रहेगी। शायद यही वजह है कि दरवाजा सिर्फ एक क्रेटर नहीं बल्कि इंसान की गलती से जन्मा वो अनंत अग्निकुंड है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ किया गया एक छोटा प्रयोग कभी-कभी पूरी धरती को चुनौती दे सकता है। नंबर 7, फ्लाई गीजर, इंसानी गलती से जन्मा अनोखा चमत्कार। रेगिस्तान के बीच अचानक फूटता हुआ गर्म पानी और उसके चारों ओर रंग बिरंगे खनिजों से बनी पहाड़ियों जैसी संरचना। यह कोई स्वप्न नहीं बल्कि अमेरिका के नेवाड़ा राज्य में मौजूद वास्तविक स्थान है, जिसे दुनिया फ्लाई गीजर के नाम से जानती है। इस अद्भुत जगह की कहानी किसी वैज्ञानिक खोज से नहीं बल्कि इंसानी भूल से शुरू हुई थी। बात है 1916 की, जब कुछ मजदूरों ने इस इलाके में ड्रिलिंग शुरू की थी। उनका उद्देश्य था यहां से पानी निकालना, शायद खेती या तेल की खोज के लिए। लेकिन उन्होंने जमीन के नीचे मौजूद एक भूतापीय जियोथर्मल जलाशय को भेद दिया, जिससे गर्म पानी का दबाव बन गया। उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यह जगह धीरे धीरे भुला दी गई। फिर लगभग आधी सदी बाद यानी 1964 में धरती ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी। जमीन के अंदर जमा गर्म पानी ने रास्ता बनाते हुए सतह को फोड़ दिया और एक फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। तब से लेकर आज तक यह गीजर निरंतर फूटता रहता है। लेकिन जो चीज इसे जादुई बनाती है वो है इसका रंग। पानी में घुले खनिज, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फर, धीरे धीरे सतह पर जमते गए और रंगों की परतें बनती चली गईं। लाल, हरा, नारंगी, पीला और नीला। सूरज की किरणें जब इन पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंद्रधनुष धरती से निकल रहा हो। इस गीजर के आसपास की जमीन एक काल्पनिक दृश्य जैसी दिखती है। छोटे छोटे जलकुंड, बहता गर्म पानी और लगातार उठती भाप। पानी का तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए यह जगह इंसानों के लिए बेहद खतरनाक भी है। फिर भी इसकी अनोखी आकृति और जीवंत रंग इसे फोटोग्राफरों और खोजी यात्रियों का स्वर्ग बना चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ्लाई गीजर किसी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं आता, बल्कि यह निजी जमीन पर स्थित है। यहां आने के लिए मालिकों से अनुमति लेनी पड़ती है। कई बार लोगों ने सरकार या पर्यटन विभाग को इसे खरीदने का प्रस्ताव दिया ताकि हर कोई इस चमत्कार को देख सके, लेकिन मालिकों ने हर बार इनकार कर दिया। शायद यही वजह है
कि फ्लाई गीजर अब भी कुछ गिने चुने लोगों की आंखों का नजारा है। एक ऐसा रहस्यमय दृश्य जो इंसानी गलती से शुरू हुआ, लेकिन प्रकृति ने उसे अपनी कला में बदल दिया। आज यह जगह हमें यह सिखाती है कि प्रकृति सिर्फ हमारी गलतियों को सुधारती नहीं, बल्कि उन्हें कभी कभी अपनी खूबसूरती में ढाल देती है। जलते रेगिस्तान के बीच ये रंगीन गीजर इस बात का सबूत है कि धरती का हर कोना, हर दरार अपनी भाषा में बोलता है, बस उसे समझने की नजर चाहिए। नंबर 8, नायका क्रिस्टल केव। धरती के नीचे छिपा चमकता महल। धरती की सतह से लगभग 300 मीटर नीचे मेक्सिको के चिहुआहुआ राज्य के नायका शहर के नीचे छिपा है एक ऐसा खजाना जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। यह है नायका क्रिस्टल केव, यानी कांच की गुफा, जहां पूरे कमरे जितने बड़े पारदर्शी क्रिस्टल चट्टानों की तरह उगाए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी परिलोक के अंदर आ गए हों, जहां दीवारें, फर्श और छत सब कुछ चमकदार कांच से बना हो। यह गुफा 2 खनिकों द्वारा गलती से खोजी गई थी जब वे यहाँ चांदी और सीसा निकालने के लिए सुरंग खोद रहे थे। जैसे ही उन्होंने ड्रिल किया, अचानक सामने एक विशाल खाली गुहा खुल गई, और जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो पूरा कमरा चमक उठा। हजारों सालों से बढ़ रहे पारदर्शी क्रिस्टलों की झिलमिलाहट ने मानो समय को रोक दिया। यह गुफा अपने अंदर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक क्रिस्टल समेटे हुए है। सबसे बड़ा क्रिस्टल 11 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और करीब 55 टन भारी है। वैज्ञानिकों ने बाद में पता लगाया कि ये क्रिस्टल जिप्सम नामक खनिज से बने हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। गुफा के नीचे लावा की गर्मी और पानी में घुले खनिजों के कारण यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला बन गई थी। लाखों सालों तक यहाँ का तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 90% से अधिक रही, जिससे धीरे धीरे ये क्रिस्टल विकसित होते गए। लेकिन इतनी सुंदरता के बावजूद यह जगह इंसान के लिए घातक है। इतनी गर्मी और नमी में कोई भी व्यक्ति बिना विशेष सूट और ऑक्सीजन उपकरण के 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ सिर्फ प्रशिक्षित वैज्ञानिक टीमों को जाने की अनुमति है, और वे भी सीमित समय के लिए। पर्यटकों के लिए यह स्थान बंद है, क्योंकि लंबे समय तक खुला रहने से क्रिस्टल नष्ट हो सकते हैं। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक यहाँ पानी निकालकर अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन जब उनके अध्ययन पूरे हो जाएंगे तब इस गुफा को फिर से भर दिया जाएगा, ताकि क्रिस्टल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षित रह सकें और बढ़ते रहें। इस जगह की उम्र लगभग 5 लाख वर्ष मानी जाती है। सोचिए, जब इंसान धरती पर नहीं था तब ये पारदर्शी दानव चट्टानें जन्म ले रही थीं। यह जगह एक प्रमाण है कि प्रकृति की कला कितनी धैर्यवान और शक्तिशाली है। हर चमकता क्रिस्टल मानो एक जीवित स्मृति है, धरती की गहराइयों में चल रहे उन अदृश्य प्रक्रियाओं की जो बिना किसी इंसानी स्पर्श के भी पूर्णता को छू जाती हैं। नायका क्रिस्टल केव वास्तव में धरती का एक छिपा हुआ महल है, जो इंसान को यह सिखाता है कि सच्ची सुंदरता अक्सर अंधेरे और गहराई में जन्म लेती है। नंबर 9, हिडन बीच मारिएटा। वो गुप्त स्वर्ग जो विस्फोटों से बना प्रशांत महासागर की शांत लहरों के बीच, मेक्सिको के पश्चिमी तट से कुछ दूर, एक ऐसा द्वीप समूह है जो ऊपर से देखने पर साधारण लगता है, परंतु उसके भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर जादू को यहां छिपा रखा हो। यह है मारिएटा द्वीप समूह का प्रसिद्ध हिडन बीच, जिसे स्थानीय लोग प्लाया कहते हैं। डेल अमोर यानी प्रेम का समुद्र तट के नाम से जानते हैं। यह वह जगह है जहां समुद्र की नीली लहरें गोलाकार चट्टानों की दीवारों के बीच ऐसे समाई हुई हैं कि ऊपर खुला आकाश किसी विशाल खिड़की जैसा दिखाई देता है। यह बीच पूरी तरह से छिपा हुआ है, मानो धरती ने अपने भीतर एक गुप्त स्वर्ग बना लिया हो। लेकिन इस मनमोहक दृश्य के पीछे की कहानी उतनी ही अजीब और विरोधाभासी है, क्योंकि यह स्वर्ग किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि इंसानी विनाश से जन्मा है। 20वीं सदी की शुरुआत में मारिएटा द्वीपों का इस्तेमाल मेक्सिको की सेना द्वारा हथियार परीक्षणों और बम विस्फोटों के लिए किया जाता था। यह द्वीप उस समय निर्जन थे,
इसलिए सेना ने इन्हें खुले अभ्यास क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया। लगातार हुए धमाकों और विस्फोटों ने चट्टानों की परतों को तोड़कर उनके भीतर एक विशाल गुफानुमा गड्ढा बना दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह गड्ढा एक दिन दुनिया के सबसे रोमांटिक स्थलों में से एक बन जाएगा। समय बीतता गया। मौसमों के असर से समुद्र की लहरें और हवाएं इस गुफा के अंदर जाती रहीं और धीरे धीरे उन्होंने इस विनाश को अपनी कलाकारी में बदल दिया। कठोर चट्टानें घिसती गईं, किनारे मुलायम हुए और अंततः वह जगह आकार लेने लगी जो आज हिडन बीच कहलाती है। एक गोलाकार खुला गड्ढा जिसके बीच सुनहरी रेत और चारों ओर नीला पानी। 1960 के दशक में मशहूर समुद्री अन्वेषक और पर्यावरणविद जॉक कस्टो ने इस स्थान की खोज की और इसके पारिस्थितिक महत्व को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाए ताकि यहां के समुद्री जीवों और प्रवालों की रक्षा की जा सके। कुछ वर्षों बाद मारिएटा द्वीपों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया और यहां सैन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। आज यह पूरा क्षेत्र सख्त पर्यावरण नियंत्रण में है। यहां किसी को भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। केवल कुछ लाइसेंस प्राप्त टूर ऑपरेटर ही सीमित समय के लिए लोगों को इस बीच तक ले जाते हैं, वह भी तब जब मौसम और ज्वार दोनों की स्थिति अनुकूल हो। इस बीच तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। पहले यात्रियों को नाव से मारिएटा द्वीप समूह तक पहुंचना पड़ता है और फिर समुद्र के नीचे बने एक संकरे सुरंगनुमा रास्ते से होकर तैरकर बीच के भीतर प्रवेश करना होता है। यह रास्ता बहुत संकीर्ण है और केवल ज्वार उतरने के समय ही खुलता है। जब समुद्र का स्तर बढ़ जाता है तो यह सुरंग पूरी तरह पानी में डूब जाती है। इसलिए यहां आने वाले लोगों को अपने समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अनुभवी गाइड बताते हैं कि अगर कोई थोड़ा भी देर करे तो वह उसी रास्ते से वापस नहीं निकल सकता, क्योंकि पानी तेजी से ऊपर भरने लगता है। इस जोखिम के बावजूद लोग दुनिया भर से यहां आते हैं, क्योंकि इस जगह की खूबसूरती ऐसी है जो जिंदगी में एक बार देखना भी पर्याप्त है। जब आप उस संकरी सुरंग से तैरते हुए अंदर पहुंचते हैं और अचानक एक खुली गोलाकार जगह में निकलते हैं तो दृश्य इतना अविश्वसनीय होता है कि आंखें पल भर के लिए ठहर जाती हैं। ऊपर साफ नीला आकाश, चारों ओर ऊंची चट्टानें, बीच में सुनहरी रेत और किनारों पर टकराती लहरें, यह सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां प्रकृति और शांति एकाकार हो जाती है। यहाँ की गूंजती आवाजें भी अजीब हैं। हर लहर, हर हवा का झोंका चट्टानों से टकराकर एक संगीत पैदा करता है। ऐसा लगता है मानो यह जगह केवल प्रेमियों और स्वप्नदर्शियों के लिए बनी हो। शायद इसी वजह से इसे बीच ऑफ लव कहा जाता है। यह बीच आज एक संरक्षित इकोजोन का हिस्सा है। यहां किसी भी प्रकार का निर्माण, कैंपिंग या प्लास्टिक का इस्तेमाल सख्त मना है। यात्रियों को केवल कुछ घंटों के लिए आने की अनुमति होती है ताकि प्राकृतिक संतुलन प्रभावित न हो। मारिएटा द्वीप समूह में दर्जनों प्रजातियां रहती हैं। समुद्री कछुए, रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, यहाँ तक कि व्हेल मछलियां भी समय समय पर यहाँ दिखाई देती हैं। कई बार तो भाग्यशाली यात्रियों को इस बीच के आसपास तैरते हुए विशालकाय हम्पबैक व्हेल्स भी देखने को मिलती हैं। जब सूरज ढलने लगता है और आकाश नारंगी रंग में बदल जाता है तो इस बीच के बीचों बीच खड़े होकर लगता है जैसे आप किसी स्वर्गीय संसार में हैं, जहां ऊपर खुला आकाश प्रेम का प्रतीक है और नीचे की रेत समय की स्थिरता का। यहाँ का हर पल किसी कविता की तरह लगता है, धीमा, कोमल और अनंत। मारिएटा का यह हिडन बीच हमें यह एहसास कराता है कि धरती के हर घाव में सुंदरता छिपी है। हर विनाश में कहीं ना कहीं नया जन्म छिपा होता है। इंसान ने जब यहाँ बम गिराए तो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वही जगह प्रेम और शांति का प्रतीक बन जाएगी। प्रकृति ने उसकी हिंसा को अपने जादू से मिटाकर उसे ऐसा रूप दिया कि आज यह दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में गिनी जाती है। यह बीच इस बात का जीवंत सबूत है कि धरती हमेशा अपने घावों को भरना जानती है, वो भी इतनी खूबसूरती से कि उसे देखकर इंसान खुद अपने अस्तित्व पर गर्व कर सके। तो अगर कभी आपको लगे कि दुनिया में अब जादू नहीं बचा तो बस इस बीच की तस्वीर देखिए।
जहां नीला आसमान, सुनहरी रेत और समुद्र का संगीत मिलकर एक अनकही कहानी सुनाते हैं। यह वह जगह है जहां प्रकृति फुसफुसाकर कहती है, विनाश में भी सृजन है, अंधेरे में भी प्रकाश। यही है हिडन बीच मारिएटा, धरती का वह गुप्त स्वर्ग जो इंसान की भूल से बना, लेकिन अब सृष्टि की सबसे सुंदर कविता बन चुका है। नंबर 10, गांव गामसुतल। पहाड़ों में छिपा छोड़ा गया शहर कॉकस पर्वतों की गहराइयों में, जहां बादल जमीन को छूते हैं और हवा में इतिहास की गंध तैरती है, वहीं कहीं एक प्राचीन गांव है जो अब केवल पत्थरों और सन्नाटे में जिंदा है। गामसुतल। यह गांव रूस के दागिस्तान क्षेत्र के गुनीब जिले में स्थित है और इसे काकेशस का माचू पिच्चू कहा जाता है। सदियों तक यह बस्ती जीवन, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक रही, पर आज यह वीरान खंडहरों में बदल चुकी है। कहते हैं इसका नाम अवार भाषा के 2 शब्दों से बना है, गाम यानी तलहटी और सुतल यानी किला, जिसका अर्थ हुआ किले की तलहटी पर बसा गांव। गामसुतल का इतिहास करीब 2000 साल पुराना माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर है और यह इतनी दुर्गम जगह पर बसा है कि वहां तक पहुंचना आज भी आसान नहीं। पत्थरों से बने संकरे रास्ते, गहरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ इसे प्राकृतिक सुरक्षा देते थे। यही वजह थी कि युद्धों के समय यह गांव दुश्मनों के लिए अभेद्य किला साबित हुआ। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। घर एक दूसरे के ऊपर बने थे, मानो पहाड़ की ढलानों पर किसी ने सीढ़ियों की तरह बस्ती गढ़ दी हो। जब सूरज निकलता था तो ये घर ऐसे चमकते थे जैसे सोने की परतों से ढके हों। 20वीं सदी के मध्य तक यहाँ करीब 300 परिवार रहते थे। गांव में मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, स्कूल और अस्पताल तक थे। आसपास के पहाड़ों की खामोशी के बीच बच्चों की हंसी और बकरियों की घंटियां गूंजती थीं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी, सुविधाएं और रोजगार शहरों में केंद्रित होने लगे। कठिन रास्तों और कठोर जलवायु ने लोगों को धीरे धीरे यहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं कभी यहां पहुंची ही नहीं। बच्चों को पढ़ाई के लिए नीचे के कस्बों में जाना पड़ता था और परिवार उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे। सालों बीतते गए और गांव खाली होता गया। एक समय ऐसा आया जब पूरे गामसुतल में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, अब्दुल जमील अब्दुल जलीलोव। उसने तय किया कि वो अपने पूर्वजों के इस गांव को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा। वह अकेले इन जर्जर घरों के बीच रहता, अपने बकरियों की देखभाल करता और यात्रियों का स्वागत करता जो यहां तक पहुंच पाते थे। कहते हैं कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, मानो वह उस गांव की आत्मा हो जिसे वक्त ने भुला दिया था। 2015 में उसकी मृत्यु के साथ ही गामसुतल का अंतिम अध्याय भी खत्म हो गया। आज यह गांव आधिकारिक रूप से घोस्ट विलेज यानी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन इसमें किसी डरावनी कहानी की जगह सिर्फ शांति और सम्मान है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको हर टूटी दीवार, हर खाली खिड़की और हर पत्थर में बीते जीवन की हल्की आहट महसूस होती है। हवा में पुराने समय की गंध है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी घर से हंसी की आवाज आई हो, पर वो सिर्फ हवा की फुसफुसाहट होती है। यहां तक पहुंचने के लिए आज भी यात्रियों को पहाड़ों में पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। कोई सड़क नहीं, कोई वाहन नहीं। ऊपर पहुंचने पर बादलों के बीच छिपा यह गांव अचानक सामने आता है, जैसे इतिहास का कोई पन्ना खुल गया हो। वहां खड़े होकर नीचे घाटी की ओर देखना एक भावनात्मक अनुभव होता है। आप समझ जाते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है। शहर बनते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अपने मौन में पूरी सभ्यता की कहानी कह जाती हैं। गामसुतल की दीवारों पर अब काई उगाई है, पर उन दीवारों ने कभी इंसान के संघर्ष, प्रेम और उम्मीद को देखा था। यह गांव हमें याद दिलाता है कि सभ्यता हमेशा आगे बढ़ती है, लेकिन अपने पीछे मौन स्मारक छोड़ जाती है। हर टूटी हुई सीढ़ी, हर खंडहर घर उन पीढ़ियों की निशानी है जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद यहाँ जीवन जिया। आज जब सूरज की किरणें उन पुराने घरों की छतों को छूती हैं, तो लगता है जैसे यह गांव अब भी जिंदा है, बस सो गया है, शायद हमेशा के लिए। गामसुतल सिर्फ एक परित्यक्त जगह नहीं, बल्कि यह समय,
विरासत और इंसानी अस्तित्व की गहराई का प्रतीक है। यह वह स्थान है जो हमें सिखाता है कि कुछ जगहें मरती नहीं, वो बस चुप होकर इतिहास के दिल में बस जाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को यह एहसास दिलाती रहती हैं कि जीवन अस्थायी है मगर यादें अमर। आज की वीडियो में इतना ही। आपने देखा कैसे हमारी धरती अपने भीतर कितने रहस्य छिपाए बैठी है। कहीं आग की लपटों में जलती खामोश धरती, तो कहीं चमकते समुद्र जो रात में सितारों की तरह जगमगाते हैं। कुछ जगहें इंसानी गलती से बनी तो कुछ प्रकृति के धैर्य और समय की कारीगरी से। लेकिन हर जगह में एक बात समान है, वे हमें याद दिलाती हैं कि हम जिस धरती पर चलते हैं वह जीवित है, सांस लेती है और अपने हर रूप में हमें चकित करने की क्षमता रखती है। तो अगली बार जब आप किसी पर्वत, झील या रेगिस्तान को देखें तो सिर्फ उसकी सुंदरता मत देखिए, शायद वह भी कोई रहस्य कहने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताइए इन अद्भुत स्थानों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अजीब और मनमोहक लगा। मिलते हैं अगले रहस्य में, जहां धरती एक बार फिर अपने अनकहे सचों से आपको चौंका देगी।